ग्वालियर में चुनावी सरगर्मी की शुरुआत हो गई है, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सीटें सबके सामने खोल दी हैं। वहीं बीजेपी ने भी लगभग सीटें सबके सामने खोल दी है। लेकिन बीजेपी ग्वालियर की कुछ सीटों की घोषणा करने में अभी भी पशोपेश में है। आखिर दक्षिण से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का अभी तक नाम क्यों नहीं खोला? क्यों सिंधिया का नाम दक्षिण विधानसभा की सीट को लेकर चलाया जा रहा है? क्या सिंधिया दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बीजेपी से सिंधिया वर्सेस कांग्रेस से प्रवीण पाठक इस चुनाव में आमने सामने होंगे? जबकि ग्वालियर राजमहल के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री के रूप में छवि सभी के सामने है। विधायक के रूप में जनता उनको कितना पसंद करेगी? आखिर दक्षिण विधानसभा से कौन बनेगा बीजेपी का नया चेहरा? आइए बात करते हैं और जानते हैं हम लंबे समय से सिंधिया राजमहल से जुड़े सिंधिया के करीबी माने जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी बालखांडे जी से। दोस्तों नमस्कार, अभय राज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं और उनसे मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राजमहल के साथ बिता दी। और हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ बीजेपी के नेता बालखांडे जी। और हम इनसे जानेंगे कि जैसे सिंधिया जी का प्रचार चल रहा है कि सिंधिया जी यहाँ से लड़ने वाले हैं, वहाँ से लड़ने वाले हैं, आखिर मतलब कहाँ से लड़ने वाले हैं ये बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। इनसे हम जानेंगे कि सिंधिया जी कहाँ से लड़ने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल पशोपेश में हैं। अभी सब लोग जानना चाह रहे हैं, पब्लिक भी जानना चाह रही है कि भाई सिंधिया जी कहाँ से लड़ने वाले हैं, बात चल रही है ऐसा। तो मैं बात करूँगा। और बालखांडे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं ये जानूँगा कि आपका महल के साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी शख्सियत जो है बहुत ऊंचाइयों को छूती है। आपके लिए सिंधिया जी का एक अलग देखा जाए तो जो संबंध पुराने चले आ रहे हैं आपके, उसको देखते हुए आपका क्या कहना है? मतलब आप चूँकि जुड़े हुए हैं राजमहल से, तो सिंधिया जी क्या यहाँ से लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे? अगर यहाँ से नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए बबलू जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने जो दो सवाल किए हैं, वर्तमान परिस्थितियों में चूँकि चुनाव सामने हैं और ये लंबे समय से ये बात आम जनता के बीच में कह लें, मीडिया के बीच में कह लें या कार्यकर्ताओं के बीच में कन्फ्यूज़न की स्थिति कि भाजपा ने बड़े नेताओं को क्यों लड़ाया, बड़े नेताओं को लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, उस स्थिति को दो तरह से पेश किया गया महाराज के लिए कि महाराज ने भोपाल में जैसा कहा गया कि महाराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी, एक तो उस पर विराम श्रीमंत सिंधिया जी ने खुद लगा दिया कि जो भी हाई कमान का आदेश होगा मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। उसी बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए कि अगर मान लो सिंधिया जी को चुनाव लड़ाया जाए और हाई कमान अगर उनके लिए अपनी सहमति व्यक्त करता है कि उनको चुनाव लड़ना है, तो कहाँ से लड़ना है ये इस अंचल के हर मतदाता का, हर कार्यकर्ता का और हर नागरिक का अधिकार है कि वो सिंधिया जी को कहाँ से लड़ना पसंद करेगा। और मैं समझता हूँ लश्कर ग्वालियर दक्षिण क्षेत्र में चूँकि हम मूल निवासी हैं और बहुत समय से ये क्षेत्र उपेक्षित भी रहा है, तो हम सभी की इच्छा है, उसमें हम लोगों ने बैठकर मंत्रणा की कि इसमें अगर सिंधिया जी को हाई कमान चुनाव लड़ाने के लिए चुनावी समर में उतारता है, तो हम सभी की इच्छा है कि श्रीमंत सिंधिया जी दक्षिण विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी अगर पेश करते हैं या उन्हें लड़ाया जाता है तो उसका सर्वत्र स्वागत होगा। उसके पीछे दो कारण हैं। दूसरा कारण मैंने जो बताया कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सिंधिया परिवार की 9 पीढ़ियों से लोगों के संबंध है। जैसे हम लोग आए, मराठा समाज आया, महाराष्ट्रीयन समाज आया, मुस्लिम समाज आया, गरीब आम जन आए, तो पीढ़ियों से संबंध है सिंधिया परिवार से, पार्टी विशेष से नहीं। तो हमारा ये सोचना अगर दक्षिण से श्रीमंत लड़ते हैं तो हमें उनको केवल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आने का आग्रह किया हमने उनसे कि केवल आप तो नॉमिनेशन फाइल करिए, जो कि एक रिकॉर्ड
तरीके से मध्य प्रदेश में हम करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं कि कोई नेता मध्य प्रदेश में चाहे वो लोकसभा लड़ा हो या विधानसभा लड़ा हो, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना गया हो, वो रिकॉर्ड भी हम बनाना चाहते हैं कि सिंधिया जी केवल अपना यहाँ नॉमिनेशन फाइल करें और उसके बाद में पूरे प्रदेश में प्रसार प्रचार करें। उनका प्रसार और प्रचार क्षेत्र में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उनके अपने लोग और आम जनता, ये उनका चुनाव लड़ाएगी। तो पूरे प्रदेश में सिंधिया जी प्रचार करें 230 विधानसभाओं में जाकर, और सरकार बीजेपी की बने, और हम ये सिद्ध कर सकें कि सिंधिया जी का दक्षिण में क्या वजूद है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंधिया जी एक वरिष्ठ नेताओं में जो उनकी गिनती आती है, तो सिंधिया जी आखिर विधायक का चुनाव क्यों लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा का चुनाव इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव विजय वर्गीय जी लड़ रहे हैं, अन्य 3 मंत्री लड़ रहे हैं। तो ये हाईकमान की पॉलिसी है, और ये भी देखने को मिलता है कि कभी किसी नेता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उस हाइट पर पहुंच गया तो मैं कभी नीचे का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये एक नया प्रयोग जो है, हमें भी 45 वर्ष हो गए चुनाव की राजनीति देखते हुए, तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि बड़े नेताओं को छोटा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, और उससे कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर सिंधिया जी का आपने स्टेटमेंट देखा हो, अभी 4 दिन पहले ही वो बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं हूँ, नेता की हैसियत से मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैंने एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी ज्वाइन की है, और पार्टी का जो आदेश होगा उसको मैं अक्षरतः अपने में ढालूंगा और उस पर काम करूंगा। क्या कहीं बीजेपी को ऐसा डर है हार जाए, ऐसा कुछ ऐसा डर है जिस कारण से वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है ग्वालियर शहर में? नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं जन जन तक, आज मोदी जी के जो काम है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, तो ये बड़े नेताओं को इसलिए लड़ाया जा रहा है कि पार्टी कमज़ोर है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बड़े और छोटे का भेद मिटा दिया गया है, और बड़ा नेता भी छोटा चुनाव लड़ सकता है। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, और इसको मैं समझता हूँ अगर आगे चलकर भी अगर ऐसा होगा तो आम कार्यकर्ता इससे प्रोत्साहित होगा। शिवपुरी से क्यों नहीं लड़ पा रहे, या गुना से क्यों नहीं लड़ पा, जबकि उनकी पुरानी सीट है शिवपुरी, और गुना उनका पुराना देखा हुआ पूरा उनका गढ़ है सिंधिया जी का, लेकिन गुना से क्यों नहीं लड़ पा रहे, ये क्या कारण है? डर तो नहीं है सिंधिया जी के मन में कहीं? देखिए, अभी सिंधिया जी ने स्वयं तो कहीं दावेदारी की नहीं है। चुनाव लड़ना न लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये हाईकमान का फैसला है। वो गुना से लड़ें तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो शिवपुरी से लड़ें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। संभाग की किसी भी सीट से वो लड़ना चाहें और पार्टी लड़ाना चाहे तो सिंधिया जी कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम एक आम मतदाता के नाते और एक साधारण कार्यकर्ता के नाते जो हमें उपयुक्त लग रहा है अपने क्षेत्र के लिए, उसको सामने रखकर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सिंधिया जी के दक्षिण से लड़ने से दक्षिण का जो विकास होगा, जो अभी तक रुका हुआ है, उस वजह से हम चाहते हैं कि सिंधिया जी यहाँ से लड़ें और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। ये हमारे उसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य है। और कहीं से चुनाव हार सकते हैं, इसके लिए सोचना हमारे तो कहीं से भी समझ में नहीं आता कि सिंधिया जी कहीं से भी लड़ेंगे, हर जगह से जीतने की स्थिति है उनकी। ग्वालियर से सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा टिकट, या सिंधिया जी इस स्तर के नेता हैं, हाईकमान उनको ना देते हुए इनको क्यों नहीं दे रहा टिकट? मैं समझता हूँ आज ही शेजवलकर जी से एयरपोर्ट पर पूछा गया था ये सवाल कि सिंधिया जी अगर दक्षिण से लड़ते हैं तो आपका क्या कहना, तो उनका ये कहना था कि मैं स्वागत करूँगा। सिंधिया जी के चुनाव लड़ने से कम इस अंचल की 25 सीटों पर असर आएगा, ये शेजवलकर जी कह रहे हैं। अब ये फैसला करना हाईकमान का काम है कि यहाँ से सिंधिया जी को लड़ना है, कि यहाँ से शेजवलकर जी को लड़ना है, कि यहाँ से अनूप मिश्रा जी को लड़ना है, या नारायण कुशवाहा जी को लड़ना है, नारायण सिंह कुशवाहा जी को। तो मैं समझता हूँ पार्टी किसी को भी टिकट देगी, यहाँ तक दक्षिण का सवाल है, अब किसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी, इसमें दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ बालखांडे जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद बालखांडे जी, नमस्कार।